हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग मनोविज्ञान के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं जो सीटेट, यूपीटेट और अन्य टीचर की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? ऑप्शन ए है राज्य भाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन सी मातृभाषा, ऑप्शन डी सांकेतिक भाषा। इसका सही आंसर है मातृभाषा, ऑप्शन सी। बच्चे सबसे पहले मातृभाषा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन ए मैकडूगल, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी विलियम जेम्स। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक की रचना विलियम जेम्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ होता है? ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी व्यक्तिगत, ऑप्शन सी अपूर्ण, ऑप्शन डी मुखौटा। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी मुखौटा। लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अध्ययन करते हैं। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 1 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? ऑप्शन ए वीडियो अनुकरण, ऑप्शन बी प्रदर्शन, ऑप्शन सी स्वयं द्वारा किया गया अनुभव, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी स्वयं द्वारा किया गया अनुभव। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए स्वयं द्वारा किया गया अनुभव सबसे बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी गर्भाधान, ऑप्शन डी शैशवावस्था। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होती है वो सीखने का अनोखा काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है? ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 16 वर्ष। सही आंसर है इसका जन्म से 2 वर्ष। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शारीरिक विकास का क्षेत्र है? ऑप्शन ए स्नायुमंडल, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी समायोजन। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए स्नायुमंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तनाव और क्रोध की अवस्था है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी किशोरावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बाल्यावस्था होती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 21 वर्ष तक, ऑप्शन डी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, यहाँ ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन बी सही आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ नहीं होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है।
तो सही आंसर इसका बी है 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग से है। ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी घृणा, ऑप्शन सी आश्चर्य, ऑप्शन डी भूख। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी आश्चर्य। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य के संवेग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन बी संख्या, ऑप्शन डी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के आवश्यक तत्व परिवर्तन समझने लगते हैं द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 से वयस्क तक, ऑप्शन सी 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष तक। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। ऑप्शन ए कोहलबर्ग द्वारा, ऑप्शन बी एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन सी स्किनर द्वारा, ऑप्शन डी पियाजे द्वारा। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी पियाजे द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पियाजे द्वारा पहचाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अल्पवयस्क बच्चों के अध्ययन में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए निषेधात्मक, ऑप्शन बी अग्र सक्रिय, ऑप्शन सी संवेदनात्मक, ऑप्शन डी उदासीन। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी अग्र सक्रिय। अल्पवयस्क बच्चों के अध्ययन में अभिभावकों की भूमिका अग्र सक्रिय होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। थार्नडाइक गुथरी पावलोव स्किनर के अध्ययन की परिभाषा दी है। ऑप्शन ए व्यवहार के आधार पर, ऑप्शन बी दार्शनिकता के आधार पर, ऑप्शन सी थार्नडाइक गुथरी पावलोव स्किनर ने अध्ययन की परिभाषा दी है। ऑप्शन ए व्यवहार के आधार पर, ऑप्शन बी दार्शनिकता के आधार पर, ऑप्शन सी ज्योतिष के आधार पर, ऑप्शन डी कार्यात्मकता के आधार पर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए व्यवहार के आधार पर। थार्नडाइक गुथरी पावलोव स्किनर अध्ययन की परिभाषा व्यवहार के आधार पर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। रूसो ने अध्ययन की व्याख्या किस आधार पर की है। ऑप्शन ए आध्यात्मिक, ऑप्शन बी दार्शनिक, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी कृत्रिम। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी दार्शनिक। रूसो ने अध्ययन की व्याख्या दार्शनिक आधार पर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा लिखी जाती है। ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी गुथरी, ऑप्शन डी थार्नडाइक। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी स्किनर।